कोरोना महामारी के बाद इस वर्ष ईद की खुशी का रंग लोगों के चेहरों पर दिखाई दिया। 30वें रोजे की शाम ईद के चांद के दीदार के बाद मुकर्रर 3 मई को ईद का त्योहार मनाया गया। बीते 2 वर्ष कोरोना काल में ईद का पर्व मनाया तो गया था, लेकिन सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा नहीं की जा सकी थी। इस वर्ष कोविड पर अंकुश के चलते ईद को लेकर खासा उत्साह था। वहीं इस वर्ष सामूहिक रूप से ईद की विशेष नमाज पुलिस इकाई स्थित ईदगाह में पढ़ी गई, जहां अमन शांति की दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईदगाह में सामूहिक रूप से पढ़ी गई ईद की नमाज सुबह 8 बजे ईदगाह मैदान में जामा मस्जिद के इमाम जाहिद रजा साहब ने नमाज अदा कराई। इसी तरह मदीना मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 8:30 बजे इमाम हाफिज नूर मोहम्मद साहब द्वारा और सुबह 7:30 बजे आला हजरत मस्जिद जामे नूरिया मदरसा में मौलाना शहर काजी हबीब नूरी साहब ने अदा करवाई। कहते हैं कि ईद का पर्व रोजेदारों के लिए अल्लाह का तोहफा है, जिसे सभी रोजेदार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस खुशी को बांटते हुए एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। इस पर्व पर ईद की विशेष नमाज के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों के रिश्तेदार और उनके दोस्त अहबाब घरों में पहुंचे, जहां गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई, जिसके बाद उनकी मीठी सेवई, शीर खुरमा और मेवों से मुंह मीठा करवाया गया। साथ ही मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद की परंपरा निभाते हुए घरों में सेवई, शीर खुरमा और मेवे पहुंचाकर मुंह मीठा करवाया। माह रमजान के बाद मनाए जाने वाले ईद के त्योहार में हमेशा बड़े छोटों को ईदी के रूप में उनकी पसंदीदा चीज देते हैं। बच्चों को बड़ों से ईद पर ईदी के रूप में मनचाहा उपहार मिला। इस साल खुशी और सबके साथ ईद मनाए जाने से रिश्तेदार और दोस्त अहबाब घर पहुंचे और बच्चों को ईदी के रूप में मनचाहा उपहार मिला, जिससे बच्चों में ईद की खुशी देखी गई। सोशल मीडिया के इस माहौल में ईद की बधाई का सिलसिला चलता रहा। जो रिश्तेदार और दोस्त ईद पर नहीं मिल सके, उन्होंने ईद की बधाई सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी। वहीं अन्य सोशल ग्रुप में भाई कौमी एकता का परिचय देखने को मिला और हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों के लिए ईद की बधाई संदेश भेजे। ईद के मद्देनजर बालाघाट मुख्यालय सहित पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। ईदगाह में भी नमाज अदा करने वाले मुस्लिम धर्मावलंबियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी रास्तों को केवल उनके लिए खोलकर भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं ईदगाह के साथ ही मुस्लिम क्षेत्रों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रही। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 3 मई को सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जयंती धार्मिक माहौल में मनाई गई। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा नगर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में भगवान परशुराम का विधि विधान से पूजन किया गया, जिसके बाद त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास ही प्रस्तावित भगवान परशुराम द्वार और चौक का भूमि पूजन किया गया। भगवान परशुराम जयंती में प्रमुख रूप से उपस्थित राजेश पाठक ने कहा कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अपना 6वां अवतार लिया था। इसी वजह से इस दिन अक्षय तृतीया के साथ परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में हुआ हो, लेकिन उनके गुण क्षत्रियों की तरह थे। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्रों में से चौथे पुत्र परशुराम थे, जो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म धरती पर हो रहे अन्याय, अधर्म और पाप कर्मों का विनाश करने के लिए हुआ था। वे भगवान शिव की कठोर साधना करते थे, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे, जिसमें मिला परशु भी एक था, जो उनका प्रमुख हथियार था। उन्होंने परशु धारण किया था, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया। भगवान परशुराम को ब्राह्मण समाज अपने आराध्य के रूप में पूजता है, इसलिए प्रतिवर्ष भगवान परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज विविध आयोजन करता है। इसी कड़ी में 3 मई को भगवान परशुराम की जयंती सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा नगर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में मनाई गई, जहां सुबह भगवान परशुराम के पूजन के साथ ही हवन पूजन और महाप्रसाद का वितरण किया गया। वहीं अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की पावन तिथि पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा नगर में बनाए जाने वाले प्रस्तावित भगवान परशुराम द्वार और चौक का भूमि पूजन किया गया। विगत कई वर्षों की परंपरा का निर्वाह करते हुए आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर
त्रिपुर सुंदरी मंदिर के प्रांगण में भगवान परशुराम जी की पूजा पाठ का आयोजन किया गया। यहाँ पर हमारे बड़ी संख्या में साधु संत लोग, पुजारी लोग, हमारे महिला मंडल की सक्रिय कार्यकर्ता, हमारे सारे संगठन के सक्रिय लोग, सब लोग यहाँ उपस्थित होकर भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि जो 2 साल त्रासदी झेला पूरे देश ने, प्रदेश ने, हमारे बालाघाट जिले ने, वो त्रासदी लौट के अब कोरोना की ना आए और उसके कारण जो हमारे कार्यक्रम व्यवधानित हुए पूजा पाठ की, वो आगे व्यवधानित ना हो। इसी तारतम्य में आपको मैं जानकारी आपके माध्यम से पूरे बालाघाट जिले के लोगों को देना चाहता हूं कि दिन 8 मई दिन रविवार को भव्य और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हमारे सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में किया गया है, जिसमें पूरे नगर में विभिन्न समाज के लोगों द्वारा स्वागत द्वार भी बनाए जाने की योजना है। भोपाल सहित विभिन्न अंचलों से, बुंदेलखंड अंचल से, बघेलखंड अंचल से और जबलपुर संभाग के समस्त जिलों से, रीवा, सतना, मंडला, सिवनी, ये सारे जगहों से लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। उन सब का स्वागत हम लोग बालाघाट की इस पावन धारा पे अपने जिले की धरती पर करके प्रसन्न होंगे। विगत समय से यह परंपरा रही है कि अक्षय तृतीया के बाद जो भी इतवार आता है, उस इतवार को ही हम शोभा यात्रा निकालते रहे हैं। उस शोभा यात्रा का कार्यक्रम 8 मई दिन रविवार को भव्य तरीके से किया जाएगा। मैं समस्त पूरे जिले वासियों को भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा और उसमें स्वभोज के लिए सबको आमंत्रित करता हूं कि सब लोग उसमें पधारें और शोभा यात्रा के साथ साथ सब लोग स्वभोज भी, सामाजिक भोज भी सब लोग ग्रहण करें और उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। इस दौरान सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक, सचिव आदित्य पंडित, अजय मिश्रा, अजय नारायण तिवारी, एपी तिवारी, डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी, मुकेश तिवारी, सुधांशु तिवारी, मोहित दुबे, अमोल मिश्रा, नगर अध्यक्ष जॉबी मिश्रा, सचिव निशांत मिश्रा, पवन पाठक, अतुल पाठक, परशुराम सेना नगर अध्यक्ष दुर्गेश शर्मा, सचिव राजा उत्कर्ष शुक्ला, विनोद शर्मा, बालू द्विवेदी, अशोक दुबे, अशोक मिश्रा, आशु शुक्ला, मदन मोहन द्विवेदी, राजेश वाजपेयी, अनुज तिवारी, मन्ना तिवारी, अभिलाष शुक्ला, मनोज ज्योतिषी, अनुराग झा, शांता तिवारी, शोभा मिश्रा, आशा सुधीर तिवारी, बबीता मिश्रा, सोनाली मिश्रा, आराधना उपाध्याय, नेहा भारद्वाज, मंजू भोसले, कौशल्या पाठक, सरला दुबे, ममता तिवारी, मानसी भोंडले, रीना त्रिवेदी, मोना गौतम, किरण मिश्रा, श्रीमती अंधारे, सोनाली मिश्रा, पूजा गोस्वामी सहित अन्य ब्राह्मण समाज पदाधिकारी, युवा, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं उपस्थित थीं। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर बैहर ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा गर्मी और प्रचंड धूप को देखते हुए सार्वजनिक प्याऊ प्रारंभ किया गया, जिसका समाज की महिलाओं ने फीता काटकर शुभारंभ किया। बता दें कि बैहर में ब्राह्मण समाज के द्वारा ये सार्वजनिक प्याऊ डॉक्टर चांदसी दवाखाने के सामने शुरू किया गया है, जो लगातार गर्मी खत्म होने तक चलता रहेगा। आपको बताएं कि इस प्याऊ में होने वाले समस्त खर्च ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा वहन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमारे हिंदू संस्कृति में प्यासे को पानी पिलाना सबसे पुनीत कार्य माना जाता है, इसलिए महाराज परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर हमारे द्वारा ये प्याऊ प्रारंभ किया गया है। आपको बताएं कि महिला मंडल बैहर हमेशा से ही कई धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन करता आ रहा है। हर सामाजिक कार्य में महिला मंडल बैहर की सदस्य सक्रिय भूमिका में रहती हैं। प्याऊ प्रारंभ करके सामाजिक कार्यों में एक नई पहल की गई है। इस कार्यक्रम में महिला मंडल बैहर के सभी सदस्य और वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव 3 मई को पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा द्वारा नए श्री राम मंदिर में मनाया गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों के साथ ही वार्डों में पहुंची, जिसके बाद सुबह 9 बजे नए श्री राम मंदिर में विधि विधान से भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर 21 जोड़ों द्वारा पूजन और हवन किया गया। इसके बाद सर्व समाज के लोगों को महाप्रसाद का वितरण किया गया। पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा जिलाध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी ने बताया कि आज हम सबके आराध्य भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहर के
प्रमुख मार्गों के अलावा वार्डों में पहुंची, जिसके बाद सुबह 9 बजे नए श्री राम मंदिर में भगवान परशुराम जी का पूजन किया गया। इसके बाद जोड़ों द्वारा हवन पूजन और महाप्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही पीड़ित मानवता के सेवार्थ रक्तदान और अनाथ बच्चों में फल वितरण और कपड़ों का वितरण किया गया। आज इसमें प्रातः 5:30 बजे से प्रभात रैली निकली, जो कि बालाघाट के हर शहरों में छोटे छोटे वार्डों में हर जगह निकल के आज पूजा हुआ, हवन हुआ। हवन में हमारे पूज्य ब्राह्मण सभा के जोड़े से बैठे थे और उसके पश्चात अभी ब्लड डोनेशन का कार्य है और महाप्रसादी का वितरण इसके साथ शुरू होने वाला है। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। भी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।